हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया हूँ। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कराता हूँ। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, देख लो, कह रहा है यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में पूरा समाप्त कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तो उसी काम को 25 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सूत्र होता है, अगर उस सूत्र को आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप लोग ज़रूर से बताइए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि M1 D1 और W1, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा M2 D2 W2, ठीक है, ये आपका होता है सूत्र। तो देख लो, यहाँ पर M1 आपको कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, और D1 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और कार्य आपको एक ही करना है क्योंकि वही कार्य करना है। ठीक है, और M2 कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, D2 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 आपको 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, यहाँ पर 15 गुड़े 5, क्या बचेगा, 15 गुड़े 5 बटे में 25 आ जाएगा। ठीक है, और D2 बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर काटेंगे 5 हम 25, तो 5 आ जाएगा, 5 तिहाई 15, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, D2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। 25 व्यक्ति अगर रहेंगे तो उस काम को कितने दिन में, 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिन। समझ में आया? ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आया है तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, सिंपल फार्मूले के साथ नोट करिए। ठीक है, तो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है इसके बारे में बताइए। देखो, ये कह रहा है कितने, 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे, 6 घंटे काम करते हैं, तो 10 दिन में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो इसमें इसका न्यू फार्मूला आ जाएगा, उसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाएंगी। देखो, M1 पहले था और D1 था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, H1 भी जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, और W1 तो आपका रहेगा ही, फिर M2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा और S2 हो जाएगा, क्योंकि घंटा आ गया ना तो हावर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर W2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखो, M1 कितना दिया था, 45 दिया था। ठीक है, 45 दिया था। D1 कितना दिया था, D1 10 दिया था, चलिए 10 दिया था। H1 कितना दिया था, 6 दिया था। ठीक है, और कार्य आपको एक करना है। ठीक है, कार्य वही करना है। ठीक है, और M2 कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, D2 कितना दिया है, नहीं दिया है, D2 निकालना है, और S2 कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, कार्य आपको एक दिया गया। अब सिंपल है, यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 बचे 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 कब आएगा, क्या हो जाएगा, 15 या 45, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 1 और यहाँ पर 5। ठीक है, कितना आया, 15 बराबर क्या आया, D2। कितना आया, 15 बराबर D2, मतलब कितने दिन में समाप्त होगा वो कार्य 15 दिन में कंप्लीट करेंगे 30 व्यक्ति। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 30 व्यक्ति 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आया, बेहतरीन ढंग से ये चीज़ें समझ में आया होगा, क्योंकि जो D2 है आपका, D2 बराबर क्या है, 15 दिन। ठीक है, कितना आया है, D2 बराबर 15 दिन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, मैथ स्पेशल के नाम से वीडियो आएगा, और वो 3 वीडियोज़ आएंगे, 3 से 4 वीडियोज़ आएंगे मैथ स्पेशल के नाम से। तो उसमें आप लोगों को
ट्रिक बताया जाएगा। कौन सा ट्रिक? स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया जाएगा और सभी पर ट्रिक वो लागू होगा, ठीक है। वो बहुत आसान ट्रिक है और मैं आप लोगों को बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूब रूट और क्यूब निकालने का आसान ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं बहुत आसान बताने वाला हूं, तो आप लोग उस स्पेशल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वहाँ से लगभग आपके पाँच क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे, ठीक है, और आसानी से आप लोग लगा लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पर ज़्यादा डिपेंड करता है, तो जो मैथ स्पेशल के नाम से वीडियो आएगा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में? 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अकेला ए उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ बी उसी काम के 3/4 भाग को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? पहला नंबर, आपको ये इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अभी इतना क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप पढ़ना क्या है, आपको ए और वी मिलकर, ए और वी मतलब 2 लाइनें आपको खींच देना है, ठीक है। ए और वी 2 लाइनें आपको ऐसे खींच देना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ए और वी दोनों मिलकर मतलब मिलकर एक काम को कितने दिन में? 40 दिन में, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलकर, ठीक है, मतलब मिलकर कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40, ठीक है, कितने दिन में? 40 दिन में। और ए अकेला कितने दिन में? 60 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? 120। कितना आएगा? 120 एलसीएम आएगा। तो चलिए 120 एलसीएम आ गया। जब 40 से भाग देंगे तो 4 3 12 3 आ जाएगा, और उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। क्या करता है? ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन ए और प्लस बी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं, और ए अकेला 2 काम करता है। चलिए ए के स्थान पर 2 रख दिया, ठीक है। तो वी कितना काम करेगा? वी बराबर 3 - 2 हो जाएगा, मतलब बी बराबर 1 आ जाएगा। वी अकेला कितना एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। वी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बी अकेला कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, ठीक, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, यहां पर नीचे पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है बी उस काम के 3/4, उस काम के 3/4 मतलब ये टोटल काम कितना है? 120 है, इसका 3/4 मतलब 3/4, तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 30। तो 3 क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 90, ठीक है। क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब देखो इतना काम वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 90 काम वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? वी तो बताया था मैंने आपको कि वी एक दिन में कितना काम करता है? वी एक दिन में 1 काम करता है। तो 90 काम को करने में कितना दिन लगेगा? उसे 90 काम को करने में 90 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 90 दिन लगेगा। सिंपल समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, ठीक है। कितना दिन? पहले आपको ये पता होना चाहिए बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो उसे 90 काम करने में 90 दिन लगेगा, ठीक है। उसे 90 काम करने में 90 दिन लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लेता, ये जो 3/4 दे दिया है, ये 3/4 ना देता, बी उस काम को पूरा समाप्त करने में कितना दिन लेता? पूरा समाप्त करने में वो 120 दिन लेता। कितना दिन लगता? 120 दिन लेता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत सारे करा रखा है। तो ऑलरेडी आप लोग वीडियोज़ को देखिए, जब तक वीडियोज़ को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, पहला नंबर बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो 90 काम को करने में वो कितना समय लेगा? वो 90 दिन लेगा, ठीक है। लेकिन अगर 120 काम करना होता, तो 120 काम करना होता तो उसे 120 दिन लगता, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 दिन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। देखो क्या चीज़ परिवर्तन है, देखते जाओ और लगाते जाओ। देखो
ए एक कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में। तो सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिन में पूरा कर लिया। या ज्ञात कीजिए कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी है, तो 3 लाइनें खींचनी है। कितनी लाइनें, 3 लाइनें खींचनी है। तो यहाँ पर देखो ए बी, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, सी की सहायता से, मतलब ए और बी प्लस सी भी इसमें शामिल है। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, सी की सहायता से तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। अब समझ में आया आप लोगों को, ये 3 लाइनें खींच लेनी है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 5 दिन में। और वी अकेला कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। और ए अकेला कितने दिन में, 10 दिन में। चलिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 30 आएगा। 10 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और जब 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। और ए अकेला कितना काम करता है, 3 काम करता है एक दिन में। ए अकेला कितना काम, 3 काम। बी अकेला कितना काम, 2 काम एक दिन में, ठीक है। और उसके बाद सी का निकालना है कि कितना काम करता है। तो यहाँ पर 5 हो गया, 3 2 5 प्लस सी बराबर 6, ठीक है। अब उसके बाद सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, तो सी बराबर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी बराबर 1 आ गया। 1 आ गया, आप लोगों को समझ में आया, सी बराबर 1 आया, क्योंकि ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और जिसमें से 3 काम ए करता है और 2 काम बी करता है, तो एक काम क्या करेगा, सी वाला करेगा, ठीक है, सी वाला करेगा। अब देखो यहाँ पर एक दिन में एक काम होता है, और करना कितना है, करना कितना काम है, करना है आपको इतना काम, 30 काम करना है। कितना काम करना है, 30 काम करना है। सी से कितना काम करवाना है, 30 काम करवाना है। तो सी एक दिन में एक काम करता है, तो 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो सी एक दिन में एक काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 30 दिन हो जाएगा। कितने बच्चों को ये चीज़ें समझ में आई, सभी बच्चों को समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने समझाने में आपको पूरा समय लिया है, ठीक है, और समझा दिया है बेहतरीन ढंग से, पूरी चीज़ें समझा दिया है, एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, तो 30 दिन में कंप्लीट होगा, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को लगाइए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को लगाकर मुझे बताइए, ठीक है। तो बताओ ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, सिंपल समझो पहले, कह क्या रहा है। देखो कह रहा है, देख लो, ए बी किसी कार को कितने दिन में, 36 दिन में। बी सी उसी कार को 60 दिन में। ए और सी उसी कार को कितने दिन में, 45 दिन में, ठीक है। तो अकेला ए उस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सिंपल है, कितने 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 हैं, ए बी सी है, कितना है, ए बी सी है, तो 3 लाइनें खींचनी होगी। चलिए 3 लाइनें खींच दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर, ठीक है, फिर बी प्लस सी मिलकर, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ए प्लस सी मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, पहले ए और सी मिलकर 45 दिन में कंप्लीट करते हैं, चलिए 45 दिन, और बी और सी मिलकर 60 दिन में, चलिए 60 दिन, ठीक है। उसके बाद ए और वी मिलकर 36 दिन। अब इन तीनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। चलिए मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एलसीएम, ठीक। अब यहाँ पर देखो कटता किससे है, कटेगा किससे, 6 से काटिए पहले, 6 का 36, 10 आया, और ये 45 तो रहेगा ही, 6 से काट दिया, ठीक है। उसके बाद किससे कटेगा ये, उसके बाद 5 से काट दीजिए, 5 9 45, और यहाँ पर क्या आएगा, 5 9 45, उसके बाद 5 दूनी, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे, चलिए 2 से काट दिया, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया,
और यहाँ पर 9 आ गया, फिर 3 3 त्रिक्का 9, मतलब यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 पंचे कितना होगा, 18 पंचे 90, 90 90 छक्का 9 छक 9 सत्ते 63, 9 छक, बताइए बताइए आप लोग, 9 पचे 45, 9 छक 54, ठीक है, कितना आएगा, 540 आएगा क्या, 540 आएगा क्या एलसीएम इसका। तो जब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 180, कितना आएगा, 180 आएगा, मैंने भूल से निकाल दिया 540, वैसे तो इससे भी आ जाता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसका गुणज ही लेना था, ठीक है, क्या लेना था, इन तीनों का गुणज ही लेना था, ठीक। तो देखो 36 पंचे कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, 60 से जब भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 45 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, तो इतना आ गया आपका। अब आसानी से आपको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। देखो आपको दो बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, ठीक है। तो आपको 2 कॉमन लेकर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर देना है, ठीक है, बराबर कितना कर देना है, 5 3 8 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तब 2 से काट देंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर निकालना किसका है, निकालना ए उस कार को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये चीज़ निकालना है यहाँ पर। ए उस कार को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसे निकालना है। तो देखो ए को आपको रखना है, तो बी और सी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। वी और सी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 3, मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए बराबर 3 आ जाएगा। और जब ए बराबर 3 आ गया, मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है, क्या करता है, एक दिन में ए 3 काम करता है, कितना काम, एक दिन में 3 काम करता है। तो एक काम को कितने दिन लगेगा उसे, तो देखो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में वो 3 काम करता है, तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/3 दिन लगेगा, ठीक है, लगेगा कि नहीं। तो 180 काम करने में, मैंने टोटल काम कितना निकाला था, 180 काम निकाला था, कितना निकाला था, 180 काम निकाला था। तो 180 काम करने में कितना दिन, 1 इंटू 180 क्या हो जाएगा, इंटू 180 दिन, ठीक है। तब यहाँ से काट देंगे तो 3 छक 18, कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। 60 दिन में वह काम कंप्लीट करेगा। ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 दिन में कंप्लीट करेगा, कितने दिन में, 60 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है, 60 दिन में कंप्लीट करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। PDF कहाँ पर मिलेगा, PDF कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है डेली, तो आप लोग जाकर वहाँ से टेस्ट भी दे सकते हो डेली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। P और Q कर लीजिए, क्या कर लीजिए, P और Q कर लीजिए, इसके बारे में आपको पूछता है, ठीक है। P और Q यहाँ पर क्या कर लीजिए आप लोग, P और Q थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। P और Q मिलकर एक कार को 12 दिन में करते हैं, और यहाँ पर क्या है, P अकेला उस कार को कितने दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो कितने दिन में अकेला, मतलब क्या, Q यहाँ पर पूछा होगा, Q अकेला उस कार के इतने भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, Q यहाँ पर भी कर लीजिएगा, उस कार को Q अकेला यहाँ पर Q भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको P और Q दिया गया है, तो 2 लाइनें खींचनी है। P यहाँ पर देख लीजिए, P प्लस Q मिलकर, ठीक है, और यहाँ पर P अकेला, ठीक है, P प्लस Q मिलकर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, P अकेला 18 दिन में। तो बताओ इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 से काटेंगे
तो यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर दूनी आ जाएगा, ठीक है 2, और यहाँ पर क्या काटेंगे 3 छक 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छकौक 36। इसका कितना एलसीएम आ जाएगा 36 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है 36 एलसीएम आ गया। 12 से भाग देंगे 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 18 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है P प्लस Q बराबर आपको दिया गया 3, तो आपको P का मान आपको दिया था 2 और Q का मान आपको निकालना था, तो Q का मान निकाल लीजिए। तो Q बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो Q है ना वो एक दिन में एक कार्य करता है। क्यों क्या करता है एक दिन में एक कार्य करता है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा आपसे है कि पूरे कार्य का इतना भाग, पूरे कार्य का मतलब 36 कार्य है उसका इतना भाग, ठीक है 36 कार्य का कितना भाग 2/3 भाग। तो 36 कार्य का 2/3 भाग, तो 3 क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 मतलब 12 दूना 24। 24 कार्य को क्यों कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 कार्य को क्यों कितने दिन में कंप्लीट करेगा इसके बारे में आपको बताना है। तो क्यों एक दिन में एक कार्य करता है तो 24 कार्य करने में उसे 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे उसे 24 दिन लगेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसे कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये तो आपका सिंपल है, सिंपल सूत्र पर लग जाएगा। देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि 21 आदमी कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला नंबर M1 D1, ठीक है M1 D1 अपान में W1 बराबर M2 D2 अपान में W2, ये आपका सूत्र है। तो देखो यहाँ पर रखना क्या है M1 कितना दिया गया है 14 दिया गया है और D1 कितना दिया गया है 15 दिया गया है और कार्य आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और M2 कितना दिया गया 21 दिया गया है और D2 आपको निकालना है और कार्य आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देख लो क्या होगा, यहाँ पर 14 गुणे 15 अपान में 21 हो जाएगा और बराबर D2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 D2 बराबर कितना आएगा 5 दूनी 10। इसका आंसर कितना आएगा 10 दिन में कंप्लीट होगा। वह कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा 10 दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। कितने दिन में 10 दिनों में कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। 21 आदमी अगर उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर ले जाएंगे 10 दिनों में कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया कितने दिनों में 10 दिनों में कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ और अगला नंबर क्वेश्चन भी है और वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है इस वीडियो का। अब यहाँ पर देख लो कुछ क्वेश्चंस कह नहीं रहा है, सिंपल है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दे दिया है लेकिन इसे भी समझाऊंगा। देखो इसे कैसे समझाऊंगा देखना। अभी देख लो क्या कह रहा है ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और यहाँ पर और बी उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए एक साथ कार्य करते हुए वह दोनों इस कार्य के 70% भाग को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे ये आप लोगों को बताना है। तो सिंपल है, पहले ए और बी है तो ए और बी, ठीक है यहाँ पर हो गया। तो ए कितने दिन में 15 दिन में, बी कितने दिन में 20 दिन में। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60। कितना होगा 60। 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 तिहाई। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है ए प्लस बी, मतलब ये दोनों देख लो यहाँ पर कह रहा है ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। लेकिन दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 4 3 7 काम। कितना काम 4 3 7 काम करेंगे, ठीक है। लेकिन उस काम का मतलब ये जो 60 है 60 काम के 70% भाग को 60 काम के 70% भाग को कितने दिन में ए और बी मिलकर करेंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कितने दिन में ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ठीक है 0 से
जीरो, डबल जीरो कैंसिल, तो 7 छक 42, कितना आएगा? 42 काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। तो 42 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 42 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 छक 42 कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? वह काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? उसका 70% भाग, उसका 70% भाग 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चंस को, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर से नोट करिए और खुद से लगाइए ताकि आप लोग लगा सको और आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे सको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और वहाँ पर डेली टेस्ट होता रहता है। तो जाइए टेलीग्राम पर डेली टेस्ट दीजिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर देखते हो वीडियोज़ को, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 100% की कि मैं आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। ठीक है।